ध्रुव राठी, सकलेन खान, नीतीश राजपूत, ये ऐसे टॉप क्रिएटर्स हैं जिनकी हर एक वीडियो में डीप रिसर्च करी गई है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज़ करी गई है और एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो आप सभी लोग चाहते हो कि मेरा स्क्रिप्ट उस लेवल का हो जिसे कोई एक बार पढ़े तो लगे हाँ बंदे ने मेहनत की है। इस फ्री कोर्स से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट तो लिखोगे ही और साथ में फ्रीलांसिंग करके आप थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैं खुद दूसरे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ और थोड़ी बहुत इनकम अर्न करता हूँ। 4 से 5 हज़ार में हर मंथली अर्न कर लेता हूँ विद स्क्रिप्ट राइटिंग। और आज इस पूरे कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर फुली सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ बंदा कुछ कह रहा है। तो इस कोर्स में पूरे 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे और इन चैप्टर के थ्रू आपको हर एक चीज समझाया जाएगा। फिर वो चाहे आपको वायरल वीडियो आइडिया फाइंड करना हो या फिर एक प्रोफेशनल डीप रिसर्च करना हो, सोर्सेस कहाँ से फाइंड करते हैं, एरर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, फास्ट चेकिंग क्या होता है, क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है और कौन कौन से स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स होती है जो ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल अपने वीडियो में यूज करते हैं, और या फिर लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट को डिटेल में वर्ड बाय वर्ड कैसे लिखा जाता है और AI से 20 से 30 मिनट का स्क्रिप्ट कैसे जनरेट किया जाता है। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि स्क्रिप्टिंग से कैसे हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं। और आप ये सारी चीजें पूरे 1 घंटे में सीखोगे और मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अगर आप ये डिटेल में देख लेते हो 1 घंटे का कोर्स तो आप एक फाइनल डॉक्यूमेंट्री वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसको मिस करते हैं जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा तो आप बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे डिटेल में पूरे एंड तक देखो ताकि आपको ये कोर्स अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए। मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह एक छोटे कंटेंट क्रिएटर होंगे या एक बड़े कंटेंट क्रिएटर होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्क्रिप्ट लिखने का, वो है कि हम लोग अपने स्क्रिप्ट में ट्रांजिशन यूज ही नहीं करते। ट्रांजिशन का मतलब है 2 पैराग्राफ को स्मूथली ब्लेंड करना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जब मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ा, एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि वो अपने स्क्रिप्ट में ट्रांजिशन यूज करते हैं और आप उनकी पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हो और आपको पता नहीं चलता। सो डोंट वरी, आप ये ट्रांजिशन ले सकते हो क्योंकि मैंने आपके लिए लाया है मैग्नेटिक हुक्स जिसमें आपको 500 से भी ज्यादा ट्रांजिशन मिलेंगे। फिर चाहे आपको इंट्रो बनाना हो, ऑडियंस को इमोशनल करना हो, सस्पेंस बिल्ड करना हो, मोटिवेशन डालना हो या फिर हॉरर, सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 49 रुपीज में। क्योंकि मैंने दिन रात करके पूरे 22 दिन लगे इस ट्रांजिशन को बनाने में, क्योंकि मैंने इस प्राइस को काफी ज्यादा कम रखा है क्योंकि आप भी मेरी तरह एक छोटे क्रिएटर होंगे तो आप बड़े बड़े कोर्सेस और बड़े बड़े अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये 49 रुपीज सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक नॉर्मल क्रिएटर भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये पूरे वीडियो को फ्री रखा है। और हाँ, अगली बार जब आप स्क्रिप्ट लिखने बैठना तो ये बुकलेट अपने साथ में रखना ताकि आप अपने स्क्रिप्ट को और ज्यादा इनहेंस कर सको। और जितने भी प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करेंगे इस वीडियो में वो भी प्रॉम्प्ट मैंने इसी बुकलेट में डाल दिया है। तो मतलब आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज में। तो आपको बड़े बड़े कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो से अपने डॉक्यूमेंट्री चैनल स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग, रिसर्च और स्टोरी टेलिंग सब कुछ मैं कवर किया हूँ। तो अभी के लिए इसका प्राइस 49 रुपीज है, तो आगे जाकर ये 49 रुपीज बढ़ भी सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाकर क्लिक कर बाय कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कोर्स को अपने कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक कॉपी पेन ले लो और नोट करते जाओ जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो एंड तक देखो तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। आप जब भी नोट्स खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें मेंशन मिलेगी और ये आपके लिए इजी होगा। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, आप ये डेटा देखो। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और इसमें जो कंटेंट क्रिएटर है वो है 80 मिलियन प्लस कंटेंट क्रिएटर है। और ये डेटा मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको भी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ का इतना छोटा ग्राफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंटेंट क्रिएटर ही सब लोग बने, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में भी है। तो कंटेंट क्रिएटर का जो फील्ड है वो उसमें ज्यादा कंपटीशन है। तो आपको हर एक वीडियो जितना मेहनत कर सको उस पर इतना मेहनत करो ताकि वो आपका वीडियो वायरल हो सके। जैसे मैं आपको ये वाला वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो है एरिस्टोक्रेटिक, एक चैनल है, उन्होंने ये वीडियो बनाई है। पूरे 2 महीने लगे इस वीडियो बनाने में। उस पर आप देख रहे हो 1 मिलियन प्लस व्यूज है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, आपको और वीडियो दिखाता हूँ मैं। जैसे आप लोग देखो,
सकलेन खान की ये वाली वीडियो। तो आप इस वीडियो को जानते होंगे कि इस वीडियो को कैसे बनाई गई है, कितना ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो आप समझ सकते हो कि एक वीडियो के पीछे कितना सारी मेहनत लगती है। तो मैं आपको यहाँ पर अपना प्रो टिप देने वाला हूँ। तो देखो, सभी वीडियो में एक अच्छी रिसर्च करी गई है और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज करी गई है। ये सब करने के बाद आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन करनी है और आप प्रेजेंटेशन कर पाओगे स्क्रिप्ट की मदद से। अगर आपका स्क्रिप्ट बढ़िया होता है तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो वो तो हम लोग आगे सीखेंगे ही। अब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप समझो कि इन वीडियो के पीछे कितनी सारी मेहनत लगती है। तो ऐसे हल्के में वीडियो को ना लें, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारी मेहनत और डीप रिसर्च करी गई है और डीप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करी गई है। तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि कैसे हम लोग एंडलेस वीडियो आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर देखो, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे सकलेन खान 3 वीडियो को मर्ज करके अपना पहला वीडियो बनाए थे। तो आप ये वाली वीडियो देख ही सकते हो कि इस वीडियो पे कितना ज्यादा व्यूज आए हैं। 4.5 मिलियन व्यूज आए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो 500 के व्यूज, दूसरा वीडियो में 8.1 मिलियन व्यूज और तीसरा वीडियो है 17 मिलियन व्यूज। तो ये आइडिया पहले वर्क कर गई है, इसलिए ये जो सेकेंड वाला वीडियो वो भी वर्क कर गया है। तो देखो यहाँ पे तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जैसे कि ये वीडियो है 500 के व्यूज, दूसरा है 8.1 मिलियन व्यूज और 17 मिलियन व्यूज। तो ये देखो 17 मिलियन व्यूज है। अगर हम लोग इसका 1% भी दे अपने वीडियो में तो वो होती है 1,70,000 व्यूज। तो हमें पुराने ही वीडियो को नए वीडियो में कन्वर्ट करना है। बस यही सिंपल सा आप मेथड जान लो। आपको कोई एक्स्ट्रा आइडिया फाइंड नहीं करना है, बस सिंपल सा एक ही आइडिया फाइंड करना है। तो देखो, इस वीडियो को मैं रॉ वीडियो मान लेता हूँ। जस्ट लाइक ये 3 वीडियो देख रहे हो, ये रॉ वीडियो है और ये आप देख रहे हो ये हमारा रिजल्ट है। तो ऐसे ही हमें रॉ वीडियो फाइंड करनी है, उसके बाद हमें रिजल्ट बनाना है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दिमाग में यहाँ पे एक चीज डाल लो। कोई नया आइडिया नहीं होता है, सब लोग एक ही आइडिया पे काम करते हैं, एक ही आइडिया को नए आइडिया में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यही काम करते हैं। आप देखोगे रेडिट पे बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, तो आप उन स्टोरी को यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। तो आपको इन सारी मेथड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आइडिया स्टैकिंग प्रोसेस। पहले इसमें हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं और इंस्टाग्राम पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, होम पेज पे फीड में देखते हैं कि कौन से कौन वीडियो बना रहा है अपने नीश के रिलेटेड। तो आप इसको एब्जॉर्ब करो, देन उसके बाद आप एक नोट्स बना लो और नोट्स पे ये सारे आइडियाज को लिखो और उन वीडियो की लिंक कॉपी करके उस नोट्स पे जाकर पेस्ट कर दो कि नेक्स्ट में जब उस वीडियो पे क्लिक करो तो मुझे पता रहे। तो यहाँ पर देखो, 2 सेकंड पॉइंट है, आइडिया नोट करो। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप नोट्स लिखो, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे आइडियाज देखोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उस आइडियाज को आप एक नोट्स पे लिख लोगे। देन तीसरा आता है अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बिल्ड। तो आप देखो कि उन वीडियो से मैं अपने नए वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें से क्या आइडिया फाइंड कर सकता हूँ कि मैं अपने नए वीडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है और मैं एक टॉपिक फाइंड करूंगा इसी प्रोसेस से। तो आपने देखा कि आपने YouTube चैनल के होम पेज पे जाकर बहुत सारे जो आइडियाज ट्रेंड हो रही है उनको आपने नोट्स किया होगा और फाइनली आपको वो टॉपिक मिल गया। बट उस टॉपिक को हमें कैसे रिक्रिएट करना है अपने ओन वर्जन में, ठीक है। तो मेरे पास उसका एग्जैक्ट फार्मूला है। अगर आप उस एग्जैक्ट फार्मूला को यूज करोगे तो आप अपने ओन वर्जन में क्रिएट कर सकते हो। तो क्या है फार्मूला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये है रिसाइकल 4S फार्मूला, जो कि मैं खुद उसको यूज करता हूँ और मैंने इसको खुद बनाई है और बहुत सारे वीडियोस इसी फार्मूला से बनाई है। तो पहला जो स्टेप आता है, रिसर्च फाइंड 3 वायरल वीडियोस। इसका मतलब ये है कि हमें जो टॉपिक हमें होम पेज पे या यूट्यूब के ब्राउज फीचर से मिली थी उसको हम लोग नोट किए थे अपने नोट्स पे, उसके रिलेटेड हमें 3 वीडियो फाइंड करनी है, वो भी टॉप वायरल वीडियोस के, ठीक है। जैसे कि मैं कोई वीडियो फाइंड किया, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल में मैंने एक वीडियो देखी होम पेज पे, वाई एजुकेशन इज फॉलिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको रिक्रिएट करने के लिए 3 वीडियो को फाइंड किया। तो जो पहला वीडियो वो है बात करती है पॉवर्टी एंड एजुकेशन के बारे में, और जो सेकंड वीडियो मैंने फाइंड किया वो बात करती है स्कूल सिस्टम ट्रैप के बारे में, और जो तीसरा वीडियो थी वो बात कर रही थी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो पहले एजुकेशन किए थे जिनके पास डिग्री थी, क्या वो आज उनके पास काम में आ रही है या कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये मैंने 3 वीडियो को फाइंड की, उनको देखा और एनालाइज किया, ठीक है। अब तो आपके पास 3 वीडियो मिल चुकी है, अब उसे हमें कैसे रिक्रिएट करना है, चलिए हम लोग अपने बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, आइडेंटिफाई कॉमन पैटर्न। तो हमें कुछ पैटर्न फाइंड करनी है, क्या जैसे उसका हुक क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसका हुक स्टाइल कैसा है, थंबनेल और टाइटल क्या हो सकता है, और स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर कैसा है वो तीनों वीडियोस की,
वो तीनों वीडियोस की हुक तो अलग अलग होंगी, तो आप उसको एनालाइज करोगे कि क्या पहले वीडियो का कैसा हुक था, सेकंड वीडियो का कैसा हुक था और तीसरे वीडियो का कैसा हुक था। तो हमने स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, देन उसके बाद हम लोग वो 3 वीडियो की एडिटिंग स्टाइल को एनालाइज किया कि कैसे वो एडिटिंग कर रहे हैं, क्या क्या एनिमेशंस उस वीडियो में लगी हैं। ठीक है, ये करने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप आता है, क्रिएट योर ओन वर्जन। तो हमें अपना वर्जन में कैसे क्रिएट करना है। तो हम उन तीनों से क्या अलग कर सकते हैं। पहले तो हम उस वीडियो के टाइटल को रिमिक्स करेंगे, देन उसके बाद हम लोग थंबनेल डिजाइन करेंगे। आप देखोगे कि उन 3 वीडियो की थंबनेल बहुत डिफरेंट है। तो मैं उन 3 वीडियो की थंबनेल को कैसे अपने नए वर्जन में क्रिएट कर सकता हूँ। बाकी सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट आती है स्क्रिप्ट एंड एडिटिंग स्टाइल। तो हमें अपने वीडियो में उसी एडिटिंग को देखना होगा, एनालाइज करना होगा कौन कौन से एनिमेशन लगे हैं, तो हम भी उसी एनिमेशन को अपने वीडियो में रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन आता है 4S फार्मूला का, वो है टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज। हम लोग ये सब स्टेप करने के बाद अगर हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या सच में वो वीडियो वर्क करी है कि नहीं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 100% कहती है कि ये वर्क करेगी। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो फाइनल स्टेप फार्मूला है, आप यहाँ पर देखो 3+ वायरल वीडियोस हमें फाइंड करनी है जो हम लोग टॉपिक फाइंड किए थे उसके रिलेटेड। फिर उसके बाद हमें बेस्ट एलिमेंट फाइंड करनी है। बेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का मतलब कि हम उसमें दे सकते हैं हुक स्टाइल क्या होता है उस वीडियो में, एडिटिंग स्टाइल कैसी है, स्क्रिप्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, एडिटिंग स्टाइल कैसी है। तो ये होता है बेस्ट एलिमेंट। तो हम लोग बेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग यूनिक डालेंगे अपने वीडियोज़ में। यूनिक का मतलब है कि हम उसमें थंबनेल टाइटल कुछ अलग कर सकते हैं और स्क्रिप्ट और स्ट्रक्चर कुछ अलग कर सकते हैं। लाइक हमने हुक को कुछ चेंज कर दिया, मिडल पार्ट को चेंज कर दिया एंड द एंड हम लोग एंड को चेंज कर दिया। तो इसमें बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती है और बाकी आपका वीडियो रेडी हो ही जाता है ये फार्मूला के साथ। ठीक है, तो देखो जब भी मैं यूट्यूब खोल रहा था तो मेरे सामने एक ही वीडियो आ रही थी, IPL के बारे में आ रही थी। तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, तो मैंने उनको एनालाइज किया और अपने नोट्स पे लिखा। और मेरे एक दिमाग में आइडिया है कि मैं IPL पे ही वीडियो बनाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का। लाइक मेरा जो टॉपिक है हाउ IPL इज रीनिंग इंडियन यूथ या फिर हाउ IPL इज डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूथ। तो कैसे मैं फाइंड किया, मैंने फाइंड किया यूट्यूब के होम पेज पे जाके। तो मैं इसी टॉपिक पे डिटेल रिसर्च करूंगा और सोर्सेस लगाऊंगा, स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज करूंगा और वो 3 वीडियो एनालाइज करूंगा कि कौन कौन से वीडियोस वो उसमें क्या क्या यूज करी गई है। देन उसके बाद मैं आपको वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊंगा कि इस टॉपिक पे हम लोग कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आपका जो फाउंडेशन है वो मुझे लगता है कि आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका होगा। टॉपिक फाइंड कैसे करना है, रिक्रिएट अपने ओन वर्जन में कैसे करना है, तो ये इस फार्मूला से आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं अपने इस टॉपिक पे, हाउ IPL इज डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूथ। तो आ गए हम लोग चैप्टर 2 पे। तो हम लोग कवर करेंगे रिसर्च के बारे में, कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे। तो ये जो मेरा टॉपिक है इस पे हम लोग रिसर्च करेंगे। तो बेसिकली चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद मैं रिसर्च करूंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। तो देखो रिसर्च करने के लिए आपके पास ये 4 AI टूल होने चाहिए। आप AI से भी करोगे क्योंकि AI का ज़माना है, सब AI से ही करते हैं और बेसिकली हम लोग मैनुअल भी करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये 4 AI टूल होने चाहिए। तो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास है ग्रोक AI, DeepSeek, ChatGPT, Perplexity। तो ये AI टूल्स मेरे पास ऑलरेडी है और ये AI टूल फ्री है। ठीक है, तो आपके पास ये टूल्स होने चाहिए, कंपलसरी है। और दूसरा बात, आपके पास मोबाइल में नोशन ऐप जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर नोशन ऐप नहीं हो तो अभी इंस्टॉल कर लो, या फिर आपके पास मोबाइल में ऑलरेडी होगा एक नोट्स करके। तो जितना भी हम लोग रिसर्च करेंगे, जितना भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसी नोट्स पे जाकर पेस्ट करेंगे। तो आपके पास ये 4 और 5 AI टूल्स होने चाहिए, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो रिसर्च करने के लिए हमारे पास कुछ गोल होने चाहिए, तो हम उस गोल पे सेटिस्फाई होंगे। तो देखो हमारा जो गोल क्या है, पहला हमारा है टॉपिक कि हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव कि हमारा वो टॉपिक क्या बोलना चाहता है, और तीसरा क्या है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। तो मैं इसको नोट्स कर लेता हूँ अपने एक नोट्स पे, एक ब्लैंक पेज लूंगा और मैं जाकर यहाँ पे नोट कर दूंगा। तो आप भी नोट्स पे जाओ और लिखो रिसर्च। देन उसके बाद आप एंटर करो। आप देख रहे हो हमारा टॉपिक क्या है, तो हम यहाँ पर अपना टॉपिक डाल देंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ IPL डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूथ। अगेन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि IPL के बारे में दिखाऊंगा, हिस्ट्री दिखाऊंगा
और उसके बाद उस आईपीएल से कैसे लोग उससे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या कैसे अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं या फिर कैसे अपना फाइनेंशियल हेल्थ खराब कर रहे हैं, बेटिंग ऐप पे पैसा लगा रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपना डाल दो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है टारगेट ऑडियंस। तो देखो आप यहाँ पर अपने टारगेट ऑडियंस डाल दो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम आपको पता चलता है कि मेरा रिसर्च किसी बेस पे जा रहा है, तो उस कौन से वो लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो अपना टारगेट ऑडियंस यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो है बेसिकली जो आईपीएल देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, बेसिकली वही है। तो मैं उसी के बेस पे लेके जाऊंगा। तो आप यहाँ पर टारगेट ऑडियंस डाल दो। ये सब करने के बाद तो देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। तो देखो पहला है एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो देखो इसका मतलब है कि क्या आपके पास इसके पहले इसका नॉलेज था इस टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली आप यहाँ पर आप टाइप कर दो कि मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है इसके बारे में। तो आप धीरे, जैसे कि मैं आईपीएल, तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने वो 3 वीडियो फाइंड किए थे मैं उसको जाकर उसको पढ़ लूँगा। तो बेसिकली आप ना उस क्या करते हो कि मैं बताता हूँ। देखो वो 3 वीडियो जो हम लोग फाइंड किए थे, जैसे कि मैं कोई रैंडम वीडियो ओपन कर लेता हूँ, उस वीडियो को लिंक का कॉपी कर लूँगा। लिंक का कॉपी करने के बाद तो मैं यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पे जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा अपना लिंक, और मैं सारा स्क्रिप्ट कॉपी करके DeepSeek पे जाकर पेस्ट कर दूंगा और बोल दूंगा कि मुझे इसका समरी चाहिए। तो मैं यहाँ से पढ़ लूंगा उस वीडियो में क्या बोलना चाहता है। तो मुझे यहाँ से कुछ नॉलेज मिल गई है। तो आप जो नॉलेज आपको मिली है यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दो। तो देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे इस टाइम पे कि ये सब के बारे में मैं क्यों सोचूं, इसका क्या यूज है। तो देखो अगर आप मैनुअल करते हो रिसर्च तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको एआई से पहले अपने वीडियो में बताया था कि एआई से रिसर्च कैसे करते हैं विद द प्रॉम्प्ट, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड किया हूँ, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है रिसर्च करना। अगर जो भी बिगनर्स है, जो भी स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट्री चैनल और वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो उसी प्रॉम्प्ट से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे करते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि आपको दूसरा वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख लो, क्योंकि आपको बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो नॉलेज है, हम लोग 3 वीडियो से उस नॉलेज के गेन कर लिए हैं। पहला हमारे पास क्या क्या नॉलेज है इसके बारे में। देन अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, हम लोग रिसर्च कैसे करते हैं। पहला जो आता है वो है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा है वो सेकेंडरी रिसर्च, तीसरा है एआई एंड डिजिटल रिसर्च। तो देखो प्राइमरी रिसर्च का मतलब है कि पहले हम ऊपर से रिसर्च करते हैं। लाइक जो आईपीएल मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका मतलब है कि मैं उसके ऊपर से सिलेक्ट करूं कि आईपीएल क्या है और आईपीएल कैसे स्टार्ट हुआ, आईपीएल कैसे इंडिया में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये सब मैं अपने प्राइमरी रिसर्च में डाल दूंगा। तो देखो सेकेंडरी रिसर्च का मतलब है कि मैं और डेप्थ में जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कि आईपीएल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बिहाइंड में क्या क्या हो रहा है आईपीएल में, कैसे आईपीएल में गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया जा रहा है बहुत तेजी से। अगर मैं आपको ये सब करके दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी कि कैसे प्राइमरी रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई से कैसे रिसर्च करते हैं, डिजिटल रिसर्च, ठीक है। एआई से रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि मैंने उस पर एक प्रॉम्प्ट आपको दिया था और उस प्रॉम्प्ट से बहुत ही ज़्यादा इजीली रिसर्च होता है। और जितने भी मुझे लगता है कि आप लोग नए डॉक्यूमेंट्री जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आप इसी बेस पे रिसर्च करते हैं। लेकिन अभी मेरा बात आप मान लो, अब बेसिक्स रिसर्च करो, जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया था आप उससे रिसर्च करो, ठीक है। मैंने आपको पहले एक वीडियो बताया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बेसिक्स रिसर्च किया जाता है। मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया था। बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था इस प्रॉम्प्ट को बनाने में और सभी टॉपिक पे ये काम करता है। जितने भी टॉपिक मुझे लगता है कि अभी एग्जिस्ट करते हैं सभी पे ये काम करेगा। अगर आप भी रिसर्च करना चाहते हो और अभी बिगिनर्स हो तो अभी आप इससे रिसर्च करो, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है, आप इसी से रिसर्च करो। तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर लो। शायद मेरा ये जानते होंगे बट मैं इसमें आपको और डिटेल में बताता हूँ कैसे इसमें करते हैं। ये कॉपी आपने कर लिया, आप जाओ आप DeepSeek पे जाओ, क्योंकि ChatGPT को उतना खास आंसर नहीं आता है बट DeepSeek बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है। मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपना टॉपिक डाल दूंगा। मैं अपना यहाँ से टॉपिक डाल देता हूँ, हाउ IPL डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर डीप R1 थिंक R में इसको ऑन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आप एंटर कर दो। अब वो सोच रहा है, तो मेरे इस प्रॉम्प्ट से आप रिसर्च करो और बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। तो वेट करो कुछ टाइम, आपको ये आंसर मिल जाएगा।
तो मेरा यहाँ पर आउटलाइन बन के तैयार हो गया है, वीडियो की रिसर्च की आउटलाइन, और मुझे इसी बेस पे रिसर्च करना है। आप यहाँ से अपने आउटलाइन को कॉपी कर लो, पूरा यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लो। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने रिसर्च किया था, टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। देन आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा सारा टॉपिक का बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इस पे डीप रिसर्च करेंगे, क्योंकि अब नए नए AI टूल आ गए हैं, तो उस पर हमें डिटेल रिसर्च कैसे करनी है मैं आपको वो बताता हूँ, और यही ज्यादा मेन पॉइंट है रिसर्च का। ठीक है, अभी जो नया AI टूल आया है ग्रोक AI टूल, उस पे बहुत ही बेहतरीन रिसर्च होता है। मैंने इस पे बहुत सारी रिसर्च करके देखी हुई है। जब भी मैं अपने वीडियो को रिसर्च करता हूँ, नया वीडियो किसी वीडियो का जब कोई वीडियो आता है मेरे पास, तो मैं उसको रिसर्च इसी से करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो, जो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन कॉपी आया था यहाँ पर, हु के रिलेटेड, की प्लेयर्स, IPL ऑर्गेनाइज, यूथ, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर, अफेक्टेड ग्रुप एंड बेनिफिशियरीज। तो हमारा जो पहला है हु, यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए। फिर उसको आप जाओ ग्रोक AI पे जाओ, ग्रोक AI पे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप डीप रिसर्च को ऑन कर दो, उसके बाद आप एंटर कर दो। आप यहाँ पर परप्लेक्सिटी का भी यूज कर सकते हो। तो देखो जो डीप रिसर्च है वो काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा है, थिंक कर रहा है कि मुझे क्या रिसर्च करना चाहिए, मुझे रिसर्च पेपर क्या होना चाहिए मेरा। तो अभी देखो वो आंसर करेगा अभी आपका। इससे अच्छा रिसर्च आपको कोई नहीं करके देगा। मैनुअल करने भी जाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको मैनुअल करने में, और आपको इस तरीके से आपको वो दे रहा है क्योंकि आप हर एक लाइन में आपका सोर्सेस ऐड है, तो आपको कहीं से भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सोर्सेस वहां से कॉपी कर सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पर साइटेशन सब कुछ आ चुका है, बट हमें ज्यादा सोर्सेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से कॉपी कर लो, या फिर आप यहाँ से शेयर लिंक पे कर सकते हो। आप कॉपी है, बट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नए डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। वो डॉक्यूमेंट तो हमारा एक आउटलाइन डॉक्यूमेंट था, उसी से पे रिसर्च करेंगे। आप चाहो तो वो आउटलाइन को आप प्रिंट करके ला सकते हो, आप रख सकते हो अपने पास, और उसी से आप काम कर सकते हो, पूरे 10 से 15 दिन रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आंसर पहला, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा यहाँ से। तो हमारा जो यहाँ पर साइटेशन था उसका कोई काम नहीं है, यहाँ से साइटेशन को हटा देंगे, क्योंकि बीच में हमारा साइटेशन ऐड था वहाँ पर, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये डेटा पहला का जो डेटा है यहाँ पर मिल चुका है, बट यहाँ हमें साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस साइटेशन को हटा देता हूँ, यहाँ से कोई काम नहीं है इसका। नाउ हमारा आता है आंसर टू पे जाओ। व्हाट आर द कोर इशूज एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पर परप्लेक्सिटी पे भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी डीप रिसर्च का ऑप्शन मिला है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अपना जो सेकंड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप इसको पे क्लिक कर दो, प्रो रीजनिंग डीप रिसर्च। तो आपको डीप करना है तो अपने आप डीप रिसर्च करो, सिलेक्ट, देन उसके बाद एंटर कर दो। देखो डेटा फाइंड करने के लिए आप जितना आप डीप जा सकते हो आप उतना डीप जाओ, क्योंकि एक एक डेटा कैसे फाइंड करनी है एक एक क्वेश्चन पे, वो हम इसी AI टूल्स पे जाकर फाइंड कर सकते हैं डीप रिसर्च ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो अभी हमारा यहाँ पर सोर्सेस यहाँ से फाइंड हो रहा है। आप इन दो AI टूल्स को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करके रखना, ग्रोक 3 और परप्लेक्सिटी AI, क्योंकि वहां से हम लोग आउटलाइन स्क्रिप्ट फाइंड करेंगे ना, तो वो वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो आप ग्रोक 3 से आप सेकेंड ऑप्शन भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, वॉट वाला। तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ वॉट का, देन वो अगेन थिंक करेगा, देन उसके बाद मुझे आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा जो सेकंड आंसर भी है वो भी ग्रोक AI काफी अच्छे से दे रहा है। तो आप यहाँ देखो की पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा IPL इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, हाइपर कमर्शियलाइजेशन एंड इफेक्ट से लेके यहाँ से हम लोग अपना कॉपी कर लेंगे। तो आप चाहो तो आप यहाँ से की पॉइंट से भी कॉपी कर सकते हो, कि यही सारे की पॉइंट्स है वो इसका आंसर दिया है, वो आप यहाँ से की पॉइंट्स भी कॉपी कर सकते हो, बट मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आंसर नंबर 2, देन इसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आंसर नंबर 3, एंटर करेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था टाइमलाइन, व्हेन में आता है टाइमलाइन, व्हेन टाइमलाइन बैन कब से हुआ था IPL ये सब। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम ग्रोक 3 पे जाकर पेस्ट कर देंगे। ग्रोक 3 डीप रिसर्च ऑन है, आप पेस्ट कर दो। जो हम लोग क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसी का आंसर देगा, उससे एक्स्ट्रा बाहर कोई नहीं देगा। क्योंकि हम लोग जब भी परप्लेक्सिटी पे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई आंसर पुटअप कर देते उसके बाहर से भी आंसर दे देता था, कि जो कि हमारा रिपीटेटिव आंसर हो जाता था। देखिए इसमें ऐसा नहीं है, रिपीटेटिव आंसर नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग रिपीटेटिव कैसे हटाते हैं अपने रिसर्च डेटा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये देखो कि कैसे रिसर्च कर रहा है ये। देन अगेन हमारा जो तीसरा आंसर था वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर ग्राफ भी जनरेट कर रहा है वो। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ये जनरेट हो चुका है हमारा तीसरा आंसर,
आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो यहाँ से। पहला क्या है हमारा की पॉइंट्स है, तो हमें की पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है, हमारा टाइमलाइन से कॉपी करते हैं। क्या क्या टाइमलाइन है, कोर इश्यूज क्या हो सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कॉपी करेंगे। आप परप्लेक्सिटी का भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रोक एआई का यूज करो। और मैं यहाँ पर आंसर 3 पे पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं टाइप करूंगा आंसर 4। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, वेयर हॉटस्पॉट रियल लाइफ एग्जांपल, ये सब यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप यहाँ पर जाओ ग्रोक 3, फिर अगेन पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो। तो यहाँ पर हम लोग का तीसरा आंसर भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। बस आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है, बस यही करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से इस पूरे डेटा को पढ़ सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ से साइटेशंस को रिमूव कर दूंगा। कोई काम नहीं है इसका, काम जब आएगा जब आप इसको देखोगे तो, क्योंकि ग्रोक 3 पहले ही इसको वेरीफाई कर दिया, तो आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा साइटेशंस मिल गए यहाँ पर, आप देखो। अब यहाँ से इसको एंटर कर दो, बैक कर दो, हटा दो उसको। देन इसके बाद हम आंसर 5 करेंगे। आंसर 5 करने के लिए आप यहाँ पर जाओ, 5 है वाई करके, उसको यहाँ पर कॉपी कर लो। देन यहाँ पर आप एंटर कर दो एंड देन अब देखो आपका जो वाई वाला आंसर है वो जल्दी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का वाई वाला आंसर भी आपको मिल चुका है, वो भी डिटेल के साथ। तो इसको भी आपको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग को रीवेरीफाई करना है, कैसे हम लोग को रिपीटेटिव वर्ड्स को हटाना है, ठीक है। यहाँ से तो आप यहाँ पर आंसर 5 भी यहाँ पर आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन इसके बाद हमारा आता है लास्ट 6 का हाउ। ये सब आपने काम कर लिया, छोटा सा जो स्टेप है यही आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको इसके बाद ना आप इतना अच्छे से स्क्रिप्ट लिखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाया बस इस प्रॉम्प्ट से, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना अच्छा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। तो रिसर्च आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भी अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो archiver.com पे जाकर। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है फ्री में, तो वहाँ पर आप जाकर कर सकते हो। तो हम लोग ने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, हमारे पास डेटा भी आ चुका है, लेकिन हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट करना है ताकि उसको हम परफेक्ट वे में स्क्रिप्ट लिख सकें। क्योंकि अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज में नहीं होगा तो हमारा स्क्रिप्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो पहले हमें अपने रिसर्च डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, जो कि रिसर्च में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, और वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, जो भी आपको फ्री या जो भी आपको पेड कोर्सेज बेचते हैं वो उसमें कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप ये देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो देखो जो हमारा जो रिसर्च किया हुआ डेटा है, वो जो हम लोग ग्रोक 3 से रिसर्च किए हैं, आप शायद परप्लेक्सिटी से भी कर सकते हो, बस मैंने ग्रोक 3 से किया है। तो आप यहाँ पर देखो पूरे 22 पेज का हमारा ये रिसर्च डेटा हुआ है, लेकिन हमें उस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। लाइक अभी जो डॉक्यूमेंट्री चैनल चलते हैं उसमें अब चलता है इंट्रोडक्शन चलता है, देन उसके बाद हमें उसमें चैप्टर 1 दिखाया जाता है, चैप्टर 2, देन चैप्टर 3 एंड द लास्ट कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है अपने इस वाले डेटा को। तो उसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये ग्रोक 3 AI पे चले जाओ। चले जाने के बाद मैंने आपको एक डिटेल में आपको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रिसर्च के टर्म में। आप ये मैग्नेटिक हुक्स ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ से आपको लास्ट में जाओगे, आपको मिलेगा ये प्रॉम्प्ट। इसमें और सारे प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे, पहले इस प्रॉम्प्ट को आप देख लो यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो इस डेटा को डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, बट आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर लो PDF में। आप नोट्स पे जाओ और उस नोट्स को PDF में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप PDF में कन्वर्ट करोगे। तो मैं यहाँ से इसको PDF में सेव कर लेता हूँ, पहले से मेरा यहाँ पर सेव है। तो मैं यहाँ से तो ग्रोक 3 पे जाओ, आप यहाँ पर अटैच कर लो अपना PDF, ठीक है। अटैच करने के बाद ये प्रॉम्प्ट आपको पेस्ट कर दो। इस प्रॉम्प्ट पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 3000 वर्ड्स हमें चाहिए। मैंने 3000 वर्ड इसलिए लिखा है ताकि बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्री चैनल होते हैं लगभग 3000 या 3500 वर्ड्स यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट की वीडियोस बनानी है या 15 मिनट की वीडियो बनानी है, तो हमें इतने वर्ड्स लगेंगे ही, ठीक है। तो हमें इसमें चैप्टर 1 उसको ऑर्गेनाइज करेगा अच्छे से, चैप्टर 2 ऑर्गेनाइज करेगा अच्छे से, देन उसके बाद हमारा चैप्टर 3 जैसे आप इसको एंटर करोगे वो स्टार्ट कर देगा, अच्छे से आपका जनरेट करेगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। डिटेल में ये आपको देगा, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई छोटा डिटेल देगा, आपको डिटेल में प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो की टर्म्स में देखो स्पॉन्सरशिप के बारे में है। यहाँ पर देखो चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो डिटेल में प्रोवाइड किया है। उसके बाद की जो उसके बाद सब टॉपिक्स भी होते हैं ना, उसको भी उसको कवर किया है। देख रहे हो यहाँ पर सब टॉपिक्स के बाद हमें प्राइमरी रिसर्च फिर होगा, सेकेंडरी रिसर्च को भी अच्छे से कवर किया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है चैप्टर 2।
यहाँ पर आप देखो चैप्टर 2 में भी सब टॉपिक्स अच्छे से कवर किया गया है। इसमें अच्छे से वो जो डेटा हम लोग रिसर्च किए थे उसको अच्छे से एनालाइज कर रहा है। मेंटल हेल्थ, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पर, उसके बाद टाइमलाइन चैप्टर 3 में क्या इंक्लूड है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में क्या, रियल लाइफ एग्जांपल चेन्नई, और मतलब इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ना, आपको कोई करके नहीं देगा जो आप इस एक प्रॉम्प्ट से कर लोगे ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट ये देखो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सोर्सेस चाहते हो कि मुझे पैराग्राफ वाइज सोर्सेस चाहिए तो यहाँ पे लिख दो सोर्सेस लिंक पैराग्राफ वाइज। अब जैसे क्लिक करो, अब जैसे बोलोगे इसको सोर्सेस लिंक चाहिए ना, आपको ये सोर्सेस लिंक भी प्रोवाइड कर देगा। जो अभी हम लोग डेटा प्रोवाइड, जो मैं तुम्हें डेटा प्रोवाइड किया हूँ उसका वो देखो सोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखो इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हो ये सोर्स है, यहाँ पे देखो विकिपीडिया का सोर्स है, ये सोर्स है। आप चाहो तो इस सोर्सेस को अच्छे से आप पढ़ सकते हो और भी डेटा ऐड कर सकते हो। तो पैराग्राफ में जितने भी ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जो हमें सोर्सेज की नीड होगी तो वो सोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सोर्सेज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस अभी के टाइम में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल लाइक ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, सकलेन खान जो दिखाते हैं अपने वीडियोज़ में वो सोर्सेज भी दिखाते हैं। तो जैसे कि कोई वीडियो उनका स्टार्ट हुआ तो कोई ऐसे चीज़ के बारे में बात करें जहाँ पर उनको सोर्स दिखाना पड़ेगा, तो आप भी उसी लाइन से आपको यहाँ पर सोर्स ऐड कर सकते हो। आपको हर वर्ड में सोर्सेज नहीं दिखानी है, जहाँ पर आपको लगे कि सोर्सेज यहाँ पे हमें दिखानी होगी अपने वीडियो में तो आप वहाँ से दिखा सकते हो। लाइक अगर यहाँ पर देखो 2025 ब्रांडेड आर टाटा IPL 2025 इन T20 क्रिकेट लीग फीचर्स 10 फ्रेंचाइजी टीम competing across 13 cities capturing millions of views, most notably youth demographics age। तो हमें यहाँ पर उसको सोर्सेज चाहिए तो वो सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो T20 प्रोफेशनल क्रिकेट फ्रेंचाइजीज में क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या है, तो यहाँ से आप इस सोर्स को पढ़ सकते हो। लाइक अगर हम दूसरा की बात करें तो यहाँ पर आप देखो लाइक सेव टाइम एलोकेशन फाइनेंशियल डिसीजन मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द IPL ब्रांड एंड इट्स मार्केटिंग एजेंसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे सोर्सेज पे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ IPL ब्रांड्स एंड इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, आप चाहो तो और भी डेटा यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हमें इसको कॉपी नहीं करना है, हमें जो पहला यहाँ पर प्रोवाइड किया है पहला डेटा, देन आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। देन हम एक नया पेज ओपन करेंगे अपने नोट्स का एंड यहाँ पर लिखेंगे फाइनल डेटा क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। ये अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इससे भी ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल, तो हम वहीं ग्रोक 3 से आप मांग सकते हो और भी डिटेल में। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पेज का हुआ ये, और वेल ऑर्गेनाइज डेटा है ये, आपको कोई नहीं बताएगा ये। तो यहाँ पर देख रहे हो लगभग 3000 वर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो इससे आप लगभग 15 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, क्योंकि इस डेटा को अभी आप दिखाओगे, न्यूज़ आर्टिकल्स शो करोगे अपने वीडियोस में, फिर उसके बाद आप शो करोगे उसमें फैक्ट्स शो करोगे, इंटरव्यूज़ और समरीज के बारे में बात करोगे, तो ये आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री इससे बन जाएगी इस रिसर्च की डेटा को। और ये वैसा रिसर्च डेटा नहीं है, ये एकदम डेप्थ में रिसर्च करी गई है जो मैं आपको स्टेप्स बताया था। तो आपका ये रिसर्च डेटा तो हो गई, बट अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो और भी डिटेल में। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। और हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपको ये प्रॉम्प्ट है वो उसी बुकलेट में मिल जाएगा। तो यार बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता मैंने रखा है, बहुत कम प्राइस है, 49 रुपीज़। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है स्टोरी टेलिंग। तो होप आप ये नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से सीखोगे। नाउ फाइनली हम लोग आ गए हैं चैप्टर 3 के बारे में, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं अपने स्क्रिप्ट में। और अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्टिंग करनी है और आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो देखो यार, स्टोरी टेलिंग होता क्या है? तो स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि एक कहानी को उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि लोग उससे बोर ना हो। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लोग उससे रिलेट कर पाए आपकी कहानी से। तो आपको यार ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी जंगल में गया और रास्ता भटक गया। उसको एक जंगल में घर मिला और वहाँ पे कोई एक भूत था। और ये रही एक नॉर्मल स्टोरी, सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा। और वही मैं वही स्टोरी ऐसे प्रेजेंट करूँ तो एक आदमी अंधेरी रात में एक अजीब जंगल में फंसा था। हर तरफ आवाजें आ रही थी, पेड़ हिल रहे थे, हवा तेजी से चल रहा था। अचानक से उसको दूर एक पुराना घर दिखा। तो ये वही स्टोरी थी और मैंने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया था। तो उसको यार यही बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। उसमें मिर्ची या कुछ मसाला डालते हैं जैसे लोगों को इंगेजिंग लगता है। और ये स्किल्स लोगों के अंदर खुद ही डेवलप होती है। जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट लिखते जाते हैं अपने वीडियोस की, उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप होते जाती है, क्योंकि वो डे बाय डे अपने स्क्रिप्ट को चेंज करते रहते हैं।
तो आप यहाँ पर स्टोरी टेलिंग के बारे में समझ गए होंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं कुछ फेमस स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री चैनल्स यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर देखो टेक्निक्स फॉर इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। तो ये है बहुत ही फेमस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल यूज करते हैं अपने चैनल में। तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में अभी आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझो, अगर आपको स्टोरी टेलिंग मेथड या टेक्निक नहीं आती यार, आपको वर्ड्स फाइंड करने में नहीं आते, दिक्कत होता है कि मैं यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखूं, तो यार देखो मैंने इसमें 2 मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया आपके लिए। मैं आपको जो प्रोवाइड किया हूँ ये बुकलेट, उसमें आपको बहुत ही खतरनाक आपको स्टोरी टेलिंग प्रॉम्प्ट मिलेंगे। जैसे कि आप चैट जीपीटी पे कोई पैराग्राफ जनरेट करते हो आपके स्टोरी का, अगर आप मेरा प्रॉम्प्ट डालोगे स्टोरी टेलिंग का, तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो बेसिकली एक क्लिक में चेंज हो जाएगा पूरा ऑटोमेटिकली, बस एक प्रॉम्प्ट से। और मैंने उस बुकलेट में 500 से भी ज्यादा स्टोरी टेलिंग हुक्स डाल दिए। मतलब आपको अगर स्टोरी टेलिंग नहीं भी आती तब भी आप वहां से लाइंस फाइंड कर सकते हो स्टोरी टेलिंग का। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर समझो। जैसे कि मेरे पास एक स्टोरी है, मैं यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ। रवि की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, उसका कैरियर बढ़िया चल रहा था, परिवार खुश थे और हर दिन एक नए तरक्की की ओर बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पर देखो एक ये लाइन चली, उसके बाद यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा इसलिए कि यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन यूज करेंगे। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर अगर ये पढ़ूं, उसके पिता को अचानक से दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी, जो कल तक उसकी ताकत थे आज उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुके हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करूंगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो मुझे लगता है कि आप कोई इतना इंगेज नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपने यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं अपने इस बुकलेट में जाता हूँ, तो ये जो मेरा स्टोरी ऐसा लग रहा था कि कोई इमोशनल स्टोरी है, तो मैं यहाँ से इमोशनल हुक्स फाइंड करूंगा। आप यहाँ पर कंटेंट में दे सकते हो, जैसे कि आपको सीमलेस बिल्डअप ट्रांजिशन, यहाँ पर जैसे कि आपको अपने वीडियो को स्टार्ट करना है तो आप इससे कर सकते हो। क्यूरियोसिटी ट्रांजिशन, इमोशनल ट्रांजिशन, सस्पेंस ट्रांजिशन, एक्शन, डीप, हिस्ट्री, एंडिंग, हॉरर, स्ट्रॉन्ग, CTA एंड द प्रीमियम प्रॉम्प्ट। तो मेरा जो स्टोरी था वो लगभग इमोशनल ट्रांजिशन था, तो मैं यहाँ से अपना एक इमोशनल ट्रांजिशन फाइंड कर लूंगा। इमोशनल ट्रांजिशन, तो यहाँ पर देखो आप जैसे इसको ओपन करोगे, आप यहाँ से कोई एक ट्रांजिशन अपने उसमें लगा सकते हो। जैसे कि मैं कोई यहाँ पर एक यूज करूंगा, किसी ने कहा था वक्त सब ठीक कर देगा लेकिन कब, तो ये एक ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर आप कोई भी यूज कर सकते हो। लाइक में एक मोमेंट था जब सब कुछ ठीक लग रहा था पर एक सेकेंड में सब कुछ बिखर गया। हाँ तो ये मुझे लगता है कि ये परफेक्ट यूज होगा मेरे इस स्टोरी में। तो मैं अपने इस स्टोरी में अपने यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रवि की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, उसका कैरियर बढ़िया चल रहा था, परिवार खुश था और हर दिन नए तरीके की ओर बढ़ रहा था। एक मोमेंट था जब सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर एक सेकेंड में सब कुछ बिखर गया। तो ये ट्रांजिशन। उसके पिता को अचानक से दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी, जो कल तक उसकी ताकत थे आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। तो आप देख रहे हो किस लेवल का यहाँ पर जो ट्रांजिशन आपने यूज किया। आपका जो ये स्क्रिप्ट है बेसिकली बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है। बस आपको एक यहाँ पर ट्रांजिशन उठाकर आपको बस फाइंड करना है कौन सा ट्रांजिशन मेरे स्क्रिप्ट में यूज होगा। तो बस ये आपको बताना था कि ट्रांजिशन को कैसे यूज करना है। बस अब जब भी इसको यूज करोगे तो आप बोलोगे हाँ यार मेरा जो काम है बहुत ही ज्यादा इजिली हो रहा है इस ट्रांजिशन की मदद से। तो नाउ हम लोग बात करते हैं स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन से स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स वो यूज करते हैं बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इमोशनल अपील के बारे में। तो इसमें आपको क्या बताया जाता है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो दिल पे लगे। ये स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे कि आपको कोई ऐसा कहानी है जो आप अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, तो वो यहाँ पर यूज होती है इमोशनल अपील। तो आती है जो हमारे यहाँ पर सेकेंड रिलेटिबिलिटी। तो रिलेटिबिलिटी यार ऐसी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स होती है जो आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि मेरी लाइफ कैसी स्ट्रगल में थी। जैसे कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ की कहानी बता सकते हो कि मैं यहाँ पर इतने एग्जाम टाइम पर क्या क्या किया, कैसे मैं डिस्ट्रैक्शन फेस कर रहा था। तो इससे क्या है कि सभी स्टूडेंट आपको रिलेट कर लेते हैं। नाउ और आता है मोर और लेसन। तो हम जो आज मेहनत कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, वो होता है मोर और लेसन। कि हम आज जो कर रहे हैं वो क्या हम लोग बाद में जाकर जरूर कुछ ना कुछ तो हमें उस मिलेगा ही। तो उसको बोलते हैं मोर और लेसन। कि अपने कोई कहानी को बता रहे हो कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत, तो मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल की, तो आज जाकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये होता है मोर और लेसन। विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो इसमें ना आप विजुअल स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि आप बिना बोले ही आप ग्राफिक्स से ही ऑडियंस को एंगेज कर देते हो। जैसे कि आप सैड हो तो वहाँ पर आप कोई ऐसा इमोशनल साउंड लगाओगे या इमोशनल बैकग्राउंड यूज करोगे जिससे लगे कि हाँ
वो कुछ इमोशनल टर्म चल रहा है, तो इसको बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। और नाउ आता है हमारा कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि हम ऐसे कहानी को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं कोई पॉल्यूशन पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लास्ट में बोलूँगा कि आप भी जो वेस्ट मटेरियल्स को आप सही जगह पे फेंके, डस्टबिन में फेंके, तो वो होता है कॉल टू एक्शन। तो उसमें आप पूरे इंटायर वीडियो में आप बताते रहते हो कि मैं जैसे कि पॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ तो पॉल्यूशन के बारे में बताओगे, एंड लास्ट में आप बताओगे कि कैसे आपको इसको प्रिवेंट करना चाहिए, कि पॉल्यूशन को कम कैसे करना चाहिए। तो ये होता है कॉल टू एक्शन। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख लिए होंगे, क्या क्या स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स होते हैं, कैसे हम लोग इसे अपने स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप नोट्स करते जाओ, ताकि आप दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े ना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे कैसे हम लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 4 पे आ चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आपने देखा होगी यार ये बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट करता है, यार ये चैनल बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट करता है, या ये लोगों को बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट किया था। लेकिन यार ये मैनिपुलेट होता क्या है, ये मैनिपुलेट कौन सा चिड़िया है भाई, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो यार ये चैप्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बड़े बड़े जो टॉप क्रिएटर्स है वो स्मूथली यूज़ करते हैं इस स्किल्स को और आपको पता नहीं चलता। और मैनिपुलेट करना ये अपने आप में ही एक स्किल्स है, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसे आप सीख लोगे कि ये टर्म होता क्या है और कैसे हम लोग अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार बहुत लोग को लगता होगा कि मैनिपुलेट करना मतलब लोगों से झूठ बोलना। मैनिपुलेशन का मतलब लोगों से झूठ बोलना नहीं होता है, बल्कि लोगों के दिमाग को ऐसे कंट्रोल करना होता है कि जो चीज़ आप दिखा रहे हो उनको लोग सच समझने लगे। और बहुत सारे लोग स्मूथली इसको यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको कुछ 6 पॉइंट्स बताऊंगा, उसे आप सीख लोगे। देखो यार जब भी अपने स्क्रिप्ट को फ्रेम कर रहे हो तो पहले ये चीज का ध्यान जरूर रखना, आप जो भी अपने स्क्रिप्ट में स्टोरी दिखा रहे हो बस वही दिखाना, और जो चीजें आप छुपा रहे हो उसको आप मत दिखाना। आप ये सिंपल सा टर्म समझ लो। एग्जाम्पल है, मैं एक लीडर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसमें उस लीडर को दिखा रहा हूँ कि वो लीडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसको मैं हीरो मान रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके अच्छे वर्क को दिखाऊंगा, अच्छे काम को दिखाऊंगा, अच्छे इंटरव्यूज़ को दिखाऊंगा जो पॉजिटिव वे में उनको इफेक्ट करते हैं। और बेसिकली जब मुझे उसको विलन दिखाना होगा तो मैं उनके कंट्रोवर्सी चीज़ें को दिखाऊंगा, उनके गुस्से वाले रिएक्शन को दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें को दिखाऊंगा, और जो उनके अच्छाई चीज़ें हैं उनको मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली इस टर्म को आप ध्यान से देख लो कि ऐसे यूज़ होता है ये मैनिपुलेटिंग टर्म ना। आपने यहाँ पर समझ लिया कि हीरोइक फ्रेमिंग और विलेनियस फ्रेमिंग क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हीरो जिसको मानना है आप उसको पॉजिटिव वे में दिखाओ, और जिसका विलन बनाना है आपको उसको निगेटिव वे में दिखाओ, और उसके जितने भी सारे अच्छे काम है उसको आप हाइड कर दो। तो यही होता है एक विलेनियस फ्रेमिंग और हीरोइक फ्रेमिंग। नाउ अब आता है इमोशनल इम्पैक्ट, कि हम लोग इमोशनल कॉन्टैक्ट कैसे करें लोगों से और उनको कैसे कंट्रोल करें अपने इमोशन से। और ये सारे कंट्रोल करने के लिए आपको बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक यूज करना होगा, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ों को अच्छे से इमोशनल तरीके से लिखना पड़ेगा। आप इमोशनल म्यूजिक यूज़ करके लोगों को अपनी दुख भरी कहानियाँ बताओ, जिससे लोग और ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। नाउ यहाँ पर आता है सिलेक्टिव एक्सपर्ट। नाउ मैं आपको इसमें बता दूँ कि सिर्फ आपको अपने स्क्रिप्ट में उन्हीं लोगों की इंटरव्यू आपको दिखानी पड़ेगी जो कि आपको स्टोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ शुगर के ऊपर कि शुगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो मैं एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ूंगा जो कि शुगर के बारे में बताएंगे कि वो शुगर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो डॉक्टर अपने इंटरव्यूज में ये सारी बातें बताएगा, और जब मुझे बतानी हो कि ये शुगर बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो मैं उस डॉक्टर को पकड़ूंगा जो बताएगा कि शुगर सेफ नहीं है हेल्थ के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टोरी होता है, हमारा जो स्क्रिप्ट होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है एडिटिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ्रेम दिखाता हूँ, जैसे कि कोई इंटरव्यू में यहाँ पर पूछा गया कि क्या तुमने स्कैम किया है, वहाँ पर वो नर्वस फील कर रहा है। नर्वस फील करने के बाद वो कुछ टाइम तक वो बोलेगा नहीं, जैसे कि 1-2 सेकंड के लिए वहाँ पर शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर वो साइलेंस ऐड है। फिर मैं क्या करूँगा कि उस जो साइलेंस ऐड था तो मैं उसको स्लो कर दूंगा, स्लो मोशन ऐड कर दूंगा उस वीडियो में, उस फुटेज में। स्लो मोशन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं ऐसा ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करूँगा जिससे वो लगने लगेगा कि वो स्कैमर है। अगर वो स्कैम नहीं किया रहेगा तब पर भी वो लगेगा कि एक स्कैमर ही है। जैसे ही आप उसको दिखाओगे, अपने उसको प्रेजेंट करोगे, 100% लगेगा कि वो बहुत ही बड़ा स्कैम किया है। अगर वो स्कैम नहीं भी किया रहेगा तब पर भी वो लगेगा कि स्कैम किया। तो एडिटिंग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बस आप इतना ही समझ लो। नाउ नेक्स्ट आता है म्यूजिक से ड्रामा बनाना। आपको पता ही होगा कि म्यूजिक, अगर मैं कोई मोटिवेशनल म्यूजिक लगाऊंगा तो लगेगा हाँ कोई मोटिवेशन चल रहा है, अगर कोई मैं फनी म्यूजिक लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई फनी म्यूजिक चल रहा है।
तो ये होता है म्यूजिक का इंपॉर्टेंट रोल, आपको मैं पहले ही बता दिया था। नाउ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रिपीट करके हमें दिमाग में बैठा देना है। लाइक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पॉइंट कर रहे हो तो आप उसको अपने स्क्रिप्ट में 1 बार 2 बार 3 बार उसको इसी चीज़ को आप बताते रहो, जिससे कि लोगों को लगे हाँ वही चीज़ सच है और उसको सच मान ले। तो ये होता है एक मैनिपुलेटिंग स्किल्स। तो आप अपने स्क्रिप्ट में 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ। अब पहले बार आप इग्नोर कर देगा, लेकिन दूसरी बार भी थोड़ा बहुत इग्नोर करेगा, तीसरे बार वो सोचेगा कि हाँ कुछ तो बात है, चौथे बार आप बोलोगे तो वो फाइनली वो सच मान लेगा उसी बात को। तो ये होता है एक इंपॉर्टेंट रोल मैनिपुलेटिंग का। नाउ मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको बता दिए जिससे कि आप समझ लो आपको एडिटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रखनी है, म्यूजिक में आपको क्या क्या चेंजेस करनी है, अपने स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस करनी है। और उसके बाद मैं आपको बताया था कि कैसे रिपीट करके दिमाग में उसको बैठा दो एक ही पॉइंट को। तो ये होता है पूरा लूप और कैसे यूज़ करते हैं। और ये मैं PDF आपको लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ होती है, हमें कैसे किया जाता है। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप सीखोगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। और जिनको कुछ नहीं आता है स्क्रिप्टिंग कैसे, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे होता है, क्या होता है, तो हमें डेटा मिल चुका है और हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर लिए हैं अच्छे से। अब हमें उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है और ये मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही ईजी मेथड है और आप इसे इतना आसानी से सीख कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना अच्छा स्क्रिप्टिंग कैसे कर पाया। तो आप लोग पहले देखो कि जो हम लोग का स्क्रिप्ट डेटा था वो लगभग 3000 वर्ड था, यानी कि हम लोग उसे 15 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं उस डेटा से। और आप यहाँ पर देखो डेटा कितना बड़ा है। पहले आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखो चैप्टर 2 इशूज़ के बारे में बात कर रही हैं, इम्पैक्ट के बारे में बात कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो सब टॉपिक्स भी ऐड है उस डेटा में। और यहाँ पर चैप्टर 3 जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट रियल लाइफ एग्जांपल एंड माइग्रेशन स्ट्रेटजीज, उसके बाद सब टॉपिक्स यहाँ पर ऐड है। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये हम लोग का ऑर्गेनाइज डेटा है जिसको आप लोग अच्छे से सीख लिए होंगे कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर नहीं करने आता तो आप पीछे बैक करके देख लो फिर से कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप आओ स्क्रिप्टिंग पे। नाउ अब हम इस स्क्रिप्ट का एक आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन का मतलब कि इस पूरे डेटा को कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, ताकि इसको हमें समझ में आ सके कि इसमें लिखा क्या है। बहुत लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आएगा कि इसमें लिखा क्या है, तो उसके पहले हम लोग आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन कैसे बनाया जाता है, पहले आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है एक बुकलेट, उसको आप डाउनलोड कर लो। उस बुकलेट यहाँ पर देखो मैग्नेटिक हुक्स, आप जैसे ही नीचे करोगे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा स्क्रिप्टिंग का प्रॉम्प्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट है और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो ये प्रॉम्प्ट यहाँ से आप पूरा कॉपी कर लो। आई हैव स्ट्रक्चर माई डेटा, यहाँ से आप पहले यहाँ पर कॉपी करो। देन उसके बाद आप यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करो। आप शायद DeepSeek से भी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। आप अपना यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। जैसे आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे, इसमें मैं आपको क्या क्या रूल्स इसमें डाल दिए कि उसमें आपको क्या नहीं करना है। देखो यहाँ पर डू नॉट जनरेट एनी सेक्शंस अदर देन वन आई प्रोवाइड, दूसरा सेक्शन मत जनरेट करो जब भी मैं कोई एक सेक्शन प्रोवाइड करूंगा। डू नॉट समराइज और एक्सपेंड नहीं करना है, आपको समराइज नहीं करना है। इसके बाद राइट करो नेचुरल हिंदी में जैसे मैं बात कर रहा हूँ। देन यूज स्मूथ ट्रांजिशन, इमोशनल डेप्थ, रियल लाइफ एग्जांपल, देन पॉसिबल ऐड क्वेश्चन, सस्पेंस एंड की व्यूअर हुक। ये था मेरा कुछ पॉसिबल स्ट्रिक्ट रूल। तो मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करोगे, नाउ क्या बोल रहा है, पेस्ट योर इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड इट्स कंप्लीट टू स्टार्ट। तो वो आपको बोला है चैप्टर 1 यहाँ से इंट्रोडक्शन यहाँ पर पेस्ट करो। देन हमारा जो ये इंट्रोडक्शन है यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करो। देन इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो एंड इसके बाद एंटर। देन हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये भी आउटलाइन है हम लोग का, क्योंकि अभी ये रियल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि रियल स्क्रिप्ट अपने मन से आप लिखोगे, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए। तो अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप इसी को भी, तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करके। लाइक इसमें ऐसे वर्ड होते हैं जो AI को उतना समझ भी नहीं आता और वो ऐसे वर्ड हार्ड हिंदी वर्ड यूज कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर पढ़ूँ ओपनिंग सिंह, देखो आपको यहाँ पर ओपनिंग सिंह है। उसके बाद यहाँ पर देखो नरेटर। तो IPL बस एक क्रिकेट लीग नहीं, एक जुनून है। हर साल जब मार्च का महीना आता है तो सिर्फ एक सवाल घूमता है, कौन जीतेगा इस बार। स्टेडियम फुल, स्क्रीन फुल और इमोशन वो तो हर ओवर के साथ बढ़ता है।
पर क्या आईपीएल सिर्फ एक गेम है या फिर एक कल्चर और इकोनॉमिक सुनामी बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इंडियन यूथ पर क्या असर पड़ रहा है। और आज हम इस आईपीएल के गहरे इम्पैक्ट को समझेंगे, तो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर कट टू अचीव एंड फुटेज। देन यहाँ पर आप नरेटर पढ़ो। 2008 में बीसीसीआई ने एक ऐसी लीग लॉन्च की जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट में गिनी जाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट का पावर हाउस बन चुका है। आज आईपीएल का 18th सीजन चल रहा है। टाटा आईपीएल 2025, 13 सिटी, 10 टीम और क्रोयंस फैन की एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक एक वर्ड आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि मैं क्या यहाँ पर वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर नरेटर कट, देन नरेटर। जरा सोचिए कि एक क्रिकेट लीग जिसका ब्रांड वैल्यू $11 बिलियन क्रॉस कर चुका है, हर साल टीवी रेटिंग तोड़ने वाली व्यूअरशिप नंबर, ड्रीम 11 जैसे स्पॉन्सर और जियो सिनेमा जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसे हर जगह एक्सेसिबल बना दिया है। पर ये एक्सेसिबल एक बड़ी डिलेमा क्रिएट करती है, स्पेशली यूथ के लिए। आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका है। पर क्या हर लाइफस्टाइल अच्छी होती है? ये रिसर्च यही एनालाइज करेगा कि आईपीएल की किस तरह से अपॉर्चुनिटी और एक्साइटमेंट लाता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन, गैम्बलिंग और एकेडमिक निगलेक्ट भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर निगलेक्ट की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लाइक गैम्बलिंग, एकेडमिक, और इसको प्रमोट करता है। नाउ यहाँ पर नरेटर। देन ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप जैसे इसको यहाँ पर काटोगे, इससे बढ़िया स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख के देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप इसको चेंजेस नहीं करोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे, देन आपका स्क्रिप्ट बन के रेडी हो चुका है। आप क्या करो यहाँ पर, नाउ चैप्टर 1 यहाँ से कॉपी करो। चैप्टर 1 यहाँ से कॉपी करो डायरेक्ट। चैप्टर वन, हाँ, बहुत बड़ा रिसर्च डेटा है, हमें पता है क्योंकि हमने इसको डिटेल में रिसर्च किया है। चैप्टर वन, हाँ, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। देन अभी हम आते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देंगे चैप्टर 1। देन अगेन हम इसको एंटर कर देंगे। देन इसके बाद वो फिर से स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। चैप्टर 1, द आईपीएल इकोसिस्टम प्लेयर अफेक्टेड ग्रुप। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने का इल्यूजन मत रखो दोस्तों। ये पूरा इकोसिस्टम है जो बहुत सारे इसके स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करता है। ये चैप्टर आईपीएल के की प्लेयर्स उसमें अफेक्टेड ग्रुप्स और जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं उनका गहरा एनालिसिस करेगा। और हाँ, स्पेशल फोकस होगा 15 से 30 एज ग्रुप में जो इसका बड़ा दीवाना है, लाइक इसका जो बड़े फैंस है, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आईपीएल की प्लेयर कौन चला रहा है ये शो। अब मैं क्या बोलूँ यार, इससे अच्छा स्क्रिप्ट आप किसी से लिखवाओगे तो मुझे लगता है कोई नहीं लिख के देगा। और उसको कैसे मोनेटाइज करना है, इस स्क्रिप्ट से कैसे आप पैसा कमा सकते हो जैसे मैं कमाता हूँ, आपको मैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो आपका स्क्रिप्ट में यहाँ पर स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको पढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ से इसको काट दो। आप यहाँ देखो चैप्टर 1। अभी जो हम लोग ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पर फिर से उसको मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर आपका ये हाँ, तो मैं इसमें क्या बड़ी गलती किया था, आपको इस गलती को नहीं करना है। बेसिकली मैं हर बार जो करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं आपको ये बताया नहीं कैसे क्या करना है। जब आप भी पहला डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो आपको ये गलती नहीं करना है क्योंकि वो दोबारा से वो जनरेट कर देगा उसी पेज में। तो आपको यहाँ पर न्यू पेज सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप पेस्ट कर दो यहाँ पर। देन उसके बाद आप इसको एंटर कर दो। देन यहाँ पर आप रिस्टोर द प्रीवियस बैक टू लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे फिर से क्लिक कर दो। इसे आप क्लिक करोगे, यहाँ चैप्टर 1 आपका इंक्लूड हो चुका है। यहाँ से आप कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पर हम इस चैप्टर 1 पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट अब हमारा आता है चैप्टर 2 आता है। देन यहाँ पर इसको आप कॉपी करो। बहुत लोग का ये डाउट था कि मेरा स्क्रिप्ट क्या है वो बन नहीं पाता है, कि मैं बड़े बड़े स्क्रिप्ट लिख नहीं पाता हूँ। तो कैसे लिख पाओगे, क्योंकि मेरा ये प्रॉम्प्ट यूज करो, अब बेसिकली बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्ट लिख पाओगे इस मेथड से। देन यहाँ पर आप पेस्ट करो अपना चैप्टर 3। जैसे आप पेस्ट करोगे देन उसके बाद फिर से एडिट करेगा। आपको यहाँ पर कुछ इधर आ रहा है, कोई चेंजेस इंप्रूवमेंट, तो आप यहाँ बोलो ये स्टार्ट चैप्टर 2, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था कि मैंने उसको बार बार वो कर दिया। तो हाँ, तो यहाँ पर आप देखो फिर से चैप्टर 2 को जनरेट कर रहा है। चैप्टर 2 आईपीएल हाइपर कमर्शियल, क्या बोल रहा है, कमर्शियल और यूथ पे इम्पैक्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला रियल स्क्रिप्ट। पहले आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग थी, पर आज ये ब्रांड ड्राइवन स्पेक्टल बन चुका है। हर एक चीज़ मोनेटाइज हो चुका है, जर्सी, किट्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, स्टेडियम ब्रांडिंग। तो ये सब यहाँ सर आप उसको कॉपी कर सकते हो।
आईपीएल और यूथ की साइकोलॉजी, आईपीएल देखने का एक फोमो इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी और टाइम ड्रेन, आईपीएल से यूथ की स्पेंडिंग हैबिट्स पर असर। देन उसके बाद आप यहाँ फैंटेसी, आप क्रिकेट की बैटिंग एडिक्शन, फूड डिलीवर, आईपीएल कॉम्बो डील्स, मर्चेंडाइज, आईपीएल किट्स, एंड यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे। देन अपने स्क्रिप्ट में जाकर पेस्ट करेंगे। देन आप यहाँ से एंटर कर दो। देन आप यहाँ पर स्टार्ट करो चैप्टर 3। यहाँ से आप कॉपी करो चैप्टर 3, यहाँ से इसको पेस्ट कर दो चैप्टर 3। अगर कोई एरर आता है तो आप उसको बोल सकते हो। आप यहाँ से फिर से आप चैप्टर 3 को कॉपी कर लो। देन इसके बाद यहाँ पर लिखो नाउ स्टार्ट चैप्टर 3। देन आप यहाँ पर चैप्टर 3 को पेस्ट कर दो। देन जैसे ही आप पेस्ट करोगे चैप्टर 3, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट जनरेट करने में। वो आपका बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। देख रहे हो आपका स्क्रिप्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। क्या करना है आपको, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। जब आपका ये पूरा जनरेट हो जाए तो ऐसे ही आपको यहाँ पर इस लास्ट जो कंक्लूजन है इसको ऐड करना है यहाँ से, और अपने नए स्क्रिप्ट में जाकर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो ये स्क्रिप्ट है कन्वर्ट हो चुका है। आपका यहाँ पर काम हो चुका है स्क्रिप्ट का। ये हमारा आउटलाइन स्क्रिप्ट है। अब देखो आपको क्या करना है इस स्क्रिप्ट में। अभी आपका ये स्क्रिप्ट उतना खास नहीं है। आपके पास किसी का अगर स्क्रिप्ट टेम्पलेट हो तो आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर नहीं है तो मैंने दूसरे वाले वीडियो में देखा आपको दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उस टेम्पलेट को भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने शकील खान का टेम्पलेट बाय किया है, तो आप उनका टेम्पलेट बाय कर सकते हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उसमें अपने स्क्रिप्ट को ऐसे ही प्रेजेंट करो। तो मेरा ये चैप्टर 1, जैसे यहाँ पर देखो चैप्टर 1, देन उसके बाद मेरा यहाँ पर चैप्टर 2, उसके बाद मेरा यहाँ पर चैप्टर 3 एंड देन हमारा जो लास्ट आता है कंक्लूजन। यहाँ पर आप टाइप करो नाउ कंक्लूजन, नाउ स्टार्ट कंक्लूजन। देन अगेन वो स्टार्ट करेगा। मैंने कंक्लूजन ऐड कर दिया है आईपीएल इम्पैक्ट के बैलेंस पर, तो उसी में आपको कंक्लूजन भी ऐड कर दिया है। तो अगर नहीं ऐड किया तो फिर से बोलो स्टार्ट, देन इसके बाद पेस्ट कर दो। देन उसके बाद आपका कंक्लूजन यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो चुका है। हमारा ये स्क्रिप्ट बन के रेडी हो चुका है। और जिनको ये स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने अभी बनाया है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो ये बहुत ही यूजफुल प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए बनाई है, और जाकर जरूर इसको बाय करना कि क्या ये प्रॉम्प्ट कितना यूजफुल है आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत कम प्राइस है 49 रुपीज़, और इससे आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो। और मैंने अभी आपको बताया जो ये स्क्रिप्ट है, आपका ये स्क्रिप्ट तो आउटलाइन बना है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो अगर मैं आपको बताने जाऊँगी कैसे क्या करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट आप समझदार हो, मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि कैसे क्या करना है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम स्क्रिप्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं इससे। अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे तो आप थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग से पैसा कमा सकते हो। बस 10-20 से 30 मिनट अपने दिन का एक निकालो और स्क्रिप्टिंग करके पैसा कमाओ। और मैं ऐसा ही करता हूँ, और आप भी ऐसा ही स्टार्ट कर दो पैसा अर्न करना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कैसे हम लोग इससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आप फाइनली आ चुके हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट से कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, और मैं कैसे जनरेट करता हूँ, और मुझे कैसे क्लाइंट मिले। तो देखो, आप स्क्रिप्ट लिखना सीख चुके हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि एआई से जो स्क्रिप्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना हम लोग हाथ से लिखते हैं। तो देखो कैसे हेल्प करता है एआई। मैं आपको बताया था कि एआई से जो हम लोग आउटलाइन बनाया था स्क्रिप्ट का, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और उस आउटलाइन से आप अपने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपका जो स्क्रिप्ट होगा एक नंबर का होगा। और ऐसा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि जो भी लिखेगा वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ये आपने पूरा सीख लिया कैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, यह आपने सीख लिया। बट हमें उससे पैसा अर्न कैसे करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपको एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, तभी जाकर वो लोग उनको अप्रोच करते हैं, ताकि उनका जो व्यूज़ है, उनका जो इंगेजमेंट है वो बढ़ सके। तो देखो, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, और वो चैनल जो प्रोफेशनल लगे पूरा दिखने में, और उस चैनल पे तुम जाकर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस डालते जाओ। अगर उसमें एडिटिंग नहीं अच्छी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि एडिटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी जो स्टोरी और स्क्रिप्ट है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया तो आप वहाँ से लोग आपको अप्रोच करेंगे कि मेरा स्क्रिप्ट लिखना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप एक इंस्टाग्राम पेज खोल लो, और उस इंस्टाग्राम पेज पे आप
स्टोरीज डालते जाओ। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो चल जाएगा, आप बहुत सारी स्टोरीज जो इंस्टाग्राम पे वायरल होती है आप उनको कॉपी करके रीराइट कर सकते हो और अपने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर कर आप वीडियोस डाल सकते हो। तो आप कॉपी पेस्ट करके आप अपना इंस्टाग्राम पेज पे कुछ फॉलोअर्स गेन कर सकते हो और अपने बायो को एकदम परफेक्ट लिखो, ऐसा रहे कि हाँ ये सच में स्क्रिप्ट राइटर है। और आपको अपना फेस नहीं दिखाना है जब तक आपका एक ब्रांड वैल्यू ऑफ फॉलोअर्स ना बन जाए, तब तक अपना आपको फेस दिखाना नहीं है। अपने बायो में लिखोगे ओपन फॉर वर्क, आप डीएम्स के लिए मुझे मैसेज करें तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप अपने इंस्टाग्राम पे ईमेल आईडी भी डाल दो जिससे आपको ईमेल्स आती रहे। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। लेकिन हमें इससे और जल्दी अगर क्लाइंट ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप नंबर 2। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 2, इससे आप 100% क्लाइंट ढूंढ सकते हो और आप ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दोगे क्लाइंट के बीच तो उनको लगेगा कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है। पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ और आपको वहाँ से ऐसे छोटे चैनल फाइंड करने, छोटे चैनल जिनके 1000, 500 या 2000, 3000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं और लगे कि वो बंदा अमीर है। अमीर का मतलब कि यार वो यूट्यूब पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। अगर आप उनके वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा अमीर है या गरीब है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अमीर बंदे को फाइंड करना है। अगर आप वैसे बंदे को फाइंड करेंगे जो अभी भी इंस्टाग्राम पे जो जितना पैसा नहीं अर्न कर सकते, तो उनसे अगर बोलोगे कि मैं आपका स्क्रिप्ट लिख दूंगा तो वो स्क्रिप्ट नहीं लिखवाएंगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे चैनल्स को फाइंड करने हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम लोग क्या करना है आपको, आप एक प्रोफेशनल ईमेल अपना लिख कर रख लो ताकि आप बहुत सारी चैनल्स को आप अप्रोच कर सको। तो आप जब भी आपको ऐसे चैनल्स मिल जाए आपको तो नोट्स करते जाओ, ये चैनल के नाम नोट्स करते जाओ। और नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो जिससे कि लगे कि हाँ बंदा कुछ कहना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, मेरा स्क्रिप्ट लिख देगा। तो नेक्स्ट आता है स्टेप, तो आपने जो अभी चैनल को फाइंड किया है, आपको उस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको एक वीडियोस को अच्छे से फाइंड कर लेना है और उस वीडियो की स्क्रिप्ट को रीराइट करना है अपने वर्ड में। अच्छे से अपने वर्ड में उसको लिख लो। लिखने के बाद आप उस स्क्रिप्ट को अपने जीमेल पे अटैच करके उसको मेल कर दो और वो छोटा क्रिएटर है उसको बहुत सारे कम मेल्स आते होंगे। अब जब आप पहली बार उसको मेल करोगे तो उसको यार हिट लगेगा कि हाँ बंदा कुछ बोल रहा है। आप उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो जिससे आप उससे बात कर सकते हो। देन आप उससे कॉन्टैक्ट कर लोगे और आप धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगोगे। देन आप उसको अप्रोच कर लोगे। देन वो आपको अप्रोच कर लेगा क्योंकि आप उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड किए हो और आप बोल दो कि मैं बहुत प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखता हूँ और आप अपने इंस्टाग्राम पेज को भी अटैच कर दो कि मेरा इंस्टाग्राम पेज ये है और मेरे स्टोरीज आप मेरे वीडियोस आप यहाँ पर दे सकते हो कि मैं किस लेवल का स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल को भी अटैच कर दो तो इससे भी और ऑथेंटिसिटी हो जाएगा, उस बंदे को लगेगा कि हाँ ये बंदा प्योर है और बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखता है। तो ये रही कुछ स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना है और जो सेकेंड स्टेप है वो 100% वर्क करती है। और जो मेरे केस में था वो था कि वो ऑटोमेटिकली मुझे अप्रोच किए थे यूट्यूब चैनल पे और मैं उनका स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं उसमें AI का यूज़ करता हूँ और मैं अपने आप खुद भी अपना टचअप देता हूँ। मतलब AI से बहुत ज़्यादा हेल्प लेता हूँ और अपना खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको उसी में स्क्रिप्ट में लिखता हूँ। तो आपको यहाँ से ये सब काम करना पड़ेगा और मैंने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ आपको बता दिया कि कैसे रिसर्च करना है, इस टॉपिक फाइंड करना है, और स्टोरी टेलिंग क्या होता है, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। ये सब मैं आपको सब कुछ बता दें। आपको कहीं भी पेड कोर्सेज को बाय नहीं करने पड़ेगा। अगर आप कहीं से पेड कोर्सेज भी बाय करते हैं इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग नहीं बताते हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरे इंटायर वीडियो में आपको समझाया हूँ। और मेरी यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो कि मेरी अर्निंग क्या हो सकती है, क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग की। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं बहुत कम का चार्ज लेता हूँ उनसे, क्योंकि मैं उनसे बोल दूँ कि भी आपका उतना व्यूज़ नहीं आता चैनल पे, जब व्यूज़ आने लगेगा तो मैं उनसे स्क्रिप्ट का पेमेंट बढ़ा लूँगा। तो मैं ऐसा उनको बोल दिया हूँ और मैं उनका स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखता हूँ और लगभग मुझे हर स्क्रिप्ट का 500 रुपीज़ मिलता है और मैं 1 से 30 मिनट का टाइम निकाल कर वो स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो हर स्क्रिप्ट मुझे 1500, 1500, 2000 ऐसे मिल जाता है मुझे। यहाँ पर आप आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकते हो। तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे क्लाइंट। बस आपको क्या है, पेशेंस रखनी है। और जो मैंने स्टेप बताया, दूसरा स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू, तो बहुत थैंक यू आपका कि आप यहाँ तक एंड तक पूरा वीडियो देख चुके होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इसे डेली प्रैक्टिस करो। जो अभी आप नोट्स पे लिखे हो, तो आप जो अभी 3 से 4 साल अपना वेस्ट किए हो, मैं चाहूँगा कि उसे आप इम्प्रूव करो। प्री कोर्स से आप डेली इम्प्रूव करो कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और नए जब आप वीडियो बनाओ तो अपने हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो और जितने भी आपको डाउट लगता है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट कर देना या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मैं आपका तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बेसिकली मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हो।